एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोज महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोच कर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुंह से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रहे रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उनको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोइये का, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। यमराज को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने वहां से गुजर रहे एक आदमी से महल का रास्ता पूछ लिया। उस आदमी ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए हंसकर कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही उस आदमी ने हंसकर आनंद लेते हुए यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इसी आदमी के खाते में जाएगा और दंड यही भोगेगा। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, क्या यह साबित हुआ था कि ब्राह्मणों की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न इस सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस आदमी ने जोर शोर से आनंद लेते हुए बखान कर जरूर मजा लिया है। इसलिए ब्रह्म हत्या का पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर मनुष्य यही सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो आप परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं, है ना।